सो हेलो नाउ वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आदर्श दुबे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे टॉपिक जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड थे, फाइनेंशियल लिटरेसी हुआ और अदर टॉपिक, वो हम कवर कर चुके हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस प्लान। ठीक है, ये होने वाला है ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, हाउ कैन दे इन्वेस्ट देयर मनी, है ना। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको मनी को इन्वेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, और विच काइंड ऑफ वेज यू कैन यूज फॉर द इन्वेस्टिंग। सो ज़्यादा टाइम न देते हुए लेट बी स्टार्ट दिस टॉपिक। सो फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, नो योर इनकम सोर्सेज। आपको आपके इनकम सोर्सेज के बारे में बताना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपके पास इनकम होती है। और ये स्पेशली जो बिगनर्स और स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे उन्हीं के अकॉर्डिंग कवर करूँगा। तो पहला हुआ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी जो स्टूडेंट्स को घर से मिलते हैं, उनमें से कुछ पैसे आप बचा बचा सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए। स्कॉलरशिप मनी हुआ, जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको कॉलेज से या स्कूल से, आपके अच्छे नंबर या मार्क्स आते हैं तो आपको कोई गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। एंड फ्रीलांसिंग इनकम, इसका मतलब होता है आप यूट्यूब से अर्निंग करते हो या फिर और कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टा हो गया या अदर, तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है। हम इसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इंटर्नशिप स्टाइपेंड, इसका मतलब होता है कि अब जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उस ग्रेजुएशन के बीच में आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। उस ट्रेनिंग पीरियड का जो आपको पैसा मिलता है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट जॉब सैलरी, ये भी आप समझते होंगे। तो इन सब रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले पता लगाओ कि किन किन रिसोर्सेज से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको टिप्स दूंगा, राइट डाउन ऑल सोर्सेज। अब आपको पता है कि आपके पास 4 या 5 सोर्सेज से पैसा आ रहा है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक बात ये भी है, आप छोटे से छोटा जो भी आपकी इनकम है उसको भी आप यहाँ पे लिखिए। ऐसे मैंने 50 रुपए का आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या कहती है, बजटिंग। बजटिंग मीन्स क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूँ, कंट्रोलिंग योर मनी, नॉट कटिंग योर फंड। आपको अपने जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं मनी, उसको बिना कट किए आप कैसे अपने मनी का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इसमें हम 50-30 एंड 10-20 रूल का बात करेंगे, जो हम पहले कवर कर चुके हैं वीडियो में, क्योंकि जहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप जो पहले कंप्लीट हो गई उनमें आप देख लीजिए, ठीक है। और अब ये 50-30 रूल क्या होता है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। जो 50% होता है वो इसेंशियल्स, लाइक दैट आपको रेंट जो दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा हो रहा है, फूड में खर्चा होता है, जो मतलब मैंडेटरी है, ठीक है, उसमें आप अपना 50% को खर्च कर सकते हैं। और जो 30% या 30% होता है वो लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल यानी एंटरटेनमेंट, मैंने बोला था आपको, नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वैसे भी आप शॉपिंग करते हैं, तो इस चीज के लिए आप स्पेशली 30% जो आपकी इनकम का है आप उसको रख सकते हैं। किसके लिए, एक बेस्ट लाइक में बचा सकते हैं। अब यहाँ पे 20% बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब आप 20% जो आपका स्पेशल बच रहा है, लाइक आपने 50% खर्च करते रहे तो ट्रांसपोर्ट फूड के लिए, 30% लाइफ स्टाइल के लिए, 20% है आप उसका सेविंग कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके लिए कुछ टिप्स है, आप उसको इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वॉलनट ऐप होता है, मनीफाई ऐप होता है, स्पेंडी ऐप होता है, ठीक है, गूगल शीट्स होती है। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 से 3 महीने का आपको एक बजट बनाना है कि आप 50% यहाँ पे खर्च करेंगे। मुझे मतलब एक कह सकते हैं क्राइटेरिया बना कर रखना है। और 30% आप यहाँ पे खर्च करेंगे और 20% का आप इन्वेस्टिंग या सेविंग्स करेंगे। तो ये सब आपको एक बजट की सीट बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड आप जानते हो बहुत ही जरूरी होता है। तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लॉस्ट फोन, मेडिकल एक्सपेंसेस। अब आपको कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपको ये चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी फंड। तो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। कैसे स्टार्ट करोगे, आपके मान के चलते हैं 5,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, आप यहाँ पे उसमें से 500 रुपये निकाल दीजिए पर मंथ। अगर आप उसमें से 500 रुपये पर मंथ निकालते हैं तो एक साल का 6,000 रुपये बनता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कीप इट इन सेपरेट अकाउंट और यूज डिजिटल गोल्ड, एफडी, एसबीआई सेविंग।
एक्सेट्रा। अगर आप इन सब ऐसे 5,000 रुपए में से 500 रुपये पर मंथ निकालते हैं, 6,000 रुपये आपका एक साल का बनता है। इस मनी को आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे करोगे? आप इसको डिजिटल गोल्ड में डाल सकते हो, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में ये भी कवर करा है। और ये जो एफडी होती है, एफडी और एसआईपी को भी मैंने आपको वहाँ पे जो पहले वाली वीडियो उनमें भी कवर करा है। एसबीआई सेविंग अकाउंट में डाल और स्टार्ट इन्वेस्टिंग इवन 100 रुपीज इन। आप यहाँ पे 100 रुपीज से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। यू आर नेवर टू यंग और ब्रोक स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे हो या फिर काफी कम एज है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते अदर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। आप 100 रुपये से स्टार्ट करो, ठीक है। आपके पास जितना रुपए है, और ये सबसे मिनिमम कह सकते हैं, 100 रुपये सबसे मिनिमम होता है। आप कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्ट कर सकती हो? म्यूचुअल फंड एसआईपी में 100 रुपये पर मंथ से कर सकती हो। पीपीएफ जो सेफ और टैक्स फ्री होता है, ठीक है। और डिजिटल गोल्ड जो मैंने बता दिया था उसमें आप लगा सकती हो। और रिकरिंग डिपॉजिट मैं बता देता हूँ। जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो आपका पोस्ट ऑफिस में लाइक एक ऐसा होता है जहाँ फिक्स अमाउंट आपको 100 रुपीज पर मंथ या फिर 500 रुपीज पर मंथ वहाँ पे आपको डिपॉजिट करने होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट। अब आप किस ऐप का यूज कर सकते हो? उसके लिए ग्रो ऐप का यूज कर सकते हो, जीरोधा ऐप का यूज कर सकते हो, पेटीएम मनी है ना, और आईएनडी मनी। तो ये सब जो ऐप है वो आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। स्टेप 5 क्या बोलती है? अवॉइड दिस मनी मिस्टेक। किस मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है? पहली मिस्टेक्स क्रेडिट कार्ड ओवर स्पेंडिंग। क्रेडिट कार्ड से आपको बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। ईएमआई फॉर गैजेट्स, आपको जो आप देख सकते हैं कि जो आप गैजेट्स खरीद रहे हैं उसको ईएमआई पे बहुत ज्यादा मत खरीदिए, क्योंकि अगर जितना आप खरीदेंगे उतना आपके पास एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नो बजट प्लान, अगर आपके पास कोई अच्छा बजट प्लान नहीं होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नो सेविंग हैबिट, अगर आप अपने पैसे को मंथ लास्ट तक सेव नहीं कर पाते हो तो ये भी एक मिस्टेक्स मानी जाती है। और लिविंग पेचेक टू पेचेक का मतलब ये होता है कि आपका पैसा आया और आपने पूरा एक जो कहते हैं 1 महीने का एक्सपेंस में खत्म कर दिया, ऐसा भी करना आपके लिए एक मिस्टेक साबित हो सकती है। यहाँ पे अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है। अर्न व्हाइल यू लर्न का मतलब क्या? यू डोंट नीड अ डिग्री टू अर्न, स्टार्ट स्मॉल। अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्न करना है तो यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप कमा सकते हो। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की बात करी थी, उसमें कैनवा आ गया, फीवर आ गया, अपवर्क आ गया, ठीक है। ये ऐप्स हैं, इनकी हेल्प से आप कमा सकते हो। ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो आप, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स, और जो लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो भी आजकल बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप देख रहे हो। कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स जो होते हैं आप उनसे कमा सकते हो। पेड इंटर्नशिप होती हैं, वहां से भी आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। और जो 7 स्टेप क्या बोलती है? इम्प्रूव योर फाइनेंशियल नॉलेज। कैसे करोगे? फाइनेंशियल लिटरेसी जो सुपर पावर, मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसमें पहला क्या होता है? बजटिंग। बजटिंग मैंने बताया था आपको 50-30-20 रूल से कि आप बजटिंग कर सकते हो। और टैक्सेस, टैक्सेस को आप इसमें समझ जाते हो, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या होती है? आपको कैसे आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कैसे पैसे मिलते हैं, आप इसमें ये भी देखते हो। लोन्स एंड ईएमआई के बारे में, क्रेडिट स्कोर को भी यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फाइनेंस विद आदर्श दुबे, ठीक है। ऐसे टीवी करके भी, और ऐसे कई जो चैनल हैं जिनके माध्यम से आप सीख सकते हो, है ना। बुक्स कौन सी आप प्रिपेयर कर सकते हो? एक रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एक और है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये आपको पूरी जो बुक्स हैं वो आपको पूरा एकदम कंप्लीट क्लियर कर देंगे। इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को सेव कैसे करना है, एंड अदर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। जो नेक्स्ट है सेट स्मार्ट फाइनेंशियल गोल। आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल गोल होता है वो स्मार्टली सेट करना पड़ेगा। कैसे? बाय या फोन, अगर आपको एक कोई फोन खरीदना है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 1 महीने में खरीदें, नहीं। आपको ऐसे 20,000 रुपये का मोबाइल है, ठीक है,
तो आप 4-4 हज़ार रुपये करके 5 महीने में निकाल लीजिए, ठीक है, तो 20 हज़ार रुपये हो गए। तो अब एक अमाउंट इकट्ठा हो गया, वो कोई 5 महीने में, कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम भी नहीं है, बर्डन भी नहीं बढ़ा, तो उस हिसाब से आप मोबाइल को इजीली परचेस कर सकते हो। सेफ फॉर ट्रिप, अगर आपको ट्रिप जाना 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो आप उसके लिए भी ऐसे ही सेव कर सकते हो। इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, आपको अगर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, आपके लिए FD होगी, एंड रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, सो मैनी थिंग्स। सो आप इनमें भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो, ठीक है। एजुकेशन लोन प्लानिंग भी कर सकते हो। वीडियो को लास्ट में कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ये टॉपिक कवर हो गया। आगे आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो आप हमें या तो सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं हम भी सर्च करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक क्या है, तो हम उसको लेके आने का ट्राई करेंगे। सो आज के लिए यहीं तक। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।